हम अध्ययन कर रहे हैं एक और महान चित्रकार दृश्यकार जॉन कॉन्स्टेबल के बारे में। और अभी तक हमने अध्ययन किया उनके बारे में कि वह उनका जन्म इंग्लैंड में जो ईस्ट बर्गोल्ड सफोल्क इंग्लैंड में हुआ और छोटे से गांव में हुआ। इनके पिता धनी व्यापारी थे मकई के, कॉर्नफील्ड के और कॉर्न के, और उसके उन्होंने वहाँ धीरे धीरे स्केचिंग शुरू की। फिर इनका रुझान ज़्यादा हुआ तो इन्होंने पिता से अनुमति लेके आर्ट को, कला को अपना करियर बनाने के लिए कला शिक्षा भी ली। पिता ने भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया और मूल रूप से क्योंकि धनी परिवार से थे तो किसी तरह की आर्थिक समस्या इन्हें नहीं आई। और प्रारंभिक काल में इन्होंने 1802 में डेडहम वेल ये चित्र बनाया और वेलेनहो पार्क 1816 में बनाया और मारिया बेकनेल का इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था, व्यक्ति चित्र बनाया था 1816 में। और विलमाउथ बे, ज़्यादातर ये सब इनमें से एक मारिया बेकनेल के व्यक्ति चित्र के अलावा सभी दृश्य चित्र हैं। और 1819 में इन्होंने द वाइट हॉर्स एक नामक चित्र बनाया था और इसकी काफ़ी प्रशंसा हुई और ये चित्र बिका। और इस चित्र के बिकने के बाद इन्हें जो है अकादमी, वहाँ की जो अकादमी है उन्होंने ललित कला अकादमी, उन्होंने इनको सदस्य बना लिया अकादमी का और ये एक तरह से कला के क्षेत्र में स्थापित होने लगे। और इनका एक जो प्रमुख चित्र है द हेवेन, भूसे वाली गाड़ी, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध चित्र रहा। उसी 1821 का ये जो चित्र है अभी नेशनल गैलरी लंदन में स्थित है और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसमें एक भूसे की ढेर की गाड़ी है और आकाश में बादल हैं, घने बादल हैं, पीछे वृक्ष हैं और एक मकान भी दिखाई दे रहा है। एक कुत्ता है जो नदी या तालाब के किनारे खड़ा हुआ है। तो काफ़ी इसमें जो चित्रण की दृष्टि से काफ़ी रंगों का प्रयोग बहुत अच्छा है। प्रकृति में जो, अगर हम बादलों की परिप्रेक्ष्य की बात करें तो विस्तृत परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है। रंगों का प्रयोग सुंदर है और बादलों को बड़ा ही घने बादल दिखाए हैं, सफ़ेद काले दोनों ही तरह के हैं, परंतु उसमें भयावहता नज़र नहीं आती, एक सौंदर्य नज़र आ रहा है। प्रकाश का बहुत ही सीमित, बहुत कंट्रोल्ड लाइट है। जहाँ परिदृश्य में, बैकग्राउंड में, जहाँ पर दूर छोटे होते हुए वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वहाँ बादलों के बीच में से छनकर आता हुआ प्रकाश दिखाई दे रहा है। वहीं जो अग्रभूमि है, जहाँ भूसे की गाड़ी है और उसको चलाने वाला उस पर बैठा हुआ है, वह जो है वह इतनी प्रकाशमान नहीं है, परंतु फिर भी जो हमारी दृष्टि है पूरी चित्र पर घूमकर वापस पुनः जो गाड़ी से चलकर पृष्ठभूमि में और पृष्ठभूमि में से फिर धीरे धीरे मकान, बड़े वृक्षों से होते हुए कुत्ते तक होते हुए वापस पुनः बैलगाड़ी पर आ टिकती है। तो ये उनके संयोजन की खूबसूरती है। काफ़ी कंट्रोल्ड, काफ़ी संयोजन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा चित्र ये माना जा सकता है। और इस चित्र को देखकर जो है डेलाक्रा इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कियोस में नरसंहार जो चित्र है उसको वापस उन्होंने कलर स्कीम में उसकी चेंज की, रंगांकन पद्धति, और उसको फिर से उन्होंने प्रदर्शित किया। तो यह जो इन कांस्टेबल के चित्रों से प्रभावित होकर बाद के प्रभाववादी चित्रकारों ने भी उनकी रंगांकन पद्धति से प्रभावित होकर प्रभावात में अपने कला चित्रों में परिवर्तन किया।
या चित्रण शैली में वह प्रभाव लेके आए जो कांस्टेबल के चित्रों में दिखाई देता है। रंगों की चमक बरकरार रहती है उनके, उसके अलावा प्रकाश का बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रयोग किया है चित्रों में। द लॉक भी एक 1824 में उन्हीं के द्वारा बनाया एक चित्र है। इसके अंदर भी प्रकृति, पीछे बादल हैं, आकाश में बादल, अग्रभूमि में बड़ा वृक्ष है और एक जो नाव है और एक रहट टाइप की है जिससे पानी आ रहा है। तो ये सब विषय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने खाली प्रकृति दृश्य में खाली प्रकृति ही बनाई ऐसा नहीं है, उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं मानवीय आकारों को भी दर्शाया है और उसको एक विषय के रूप में स्थापित किया है। बादलों का बहुत ही सुंदर अंकन किया है, बिल्कुल ऐसे बादल दिखाई देते हैं रुई के ढेर के समान, और उसमें से कहीं कहीं झांकता हुआ नीला आकाश, और ये जो पृष्ठभूमि में जो जहाँ धरती और आकाश मिल रहे हैं वहाँ पर बहुत ही ऐसा त्रिआयामी प्रभाव प्रस्तुत हो रहा है। पीछे प्रकृति में अगर हम देखें तो एक चर्च भी दिखाई देता है। तो सभी दृष्टिकोण से, विषय की दृष्टिकोण से, प्राकृतिक प्रस्तुतिकरण की दृष्टिकोण से, रंगों की दृष्टि से और प्रकाश की दृष्टि से ये चित्र बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक जान पड़ता है। और इसके अलावा इनका सैलिसबरी कैथेड्रल, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है जिसमें सैलिसबरी कैथेड्रल को इन्होंने 1831 में बनाया था, जो अभी टेट ब्रिटेन में है। और इसके अंदर भी एक घोड़ा गाड़ी और जिसमें 3-4 वृक्ष जो घोड़े हैं वह बंधे हुए हैं, घोड़ा गाड़ी, और पानी में से निकलती हुई दिखाई है। पीछे चर्च है सैलिसबरी कैथेड्रल। और सबसे महत्वपूर्ण है बादलों में रेनबो, इंद्रधनुष का अंकन बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। जब हम इतना विस्तृत दृश्य बनाते हैं जिसके अंदर पास की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, लकड़ी के ठूंठ दिखाई दे रहे हैं, घोड़ा गाड़ी दिखाई दे रही है, चर्च भी दिखाई दे रहा है और उसमें पृष्ठभूमि में इंद्रधनुष भी, तो इन सभी चीज़ों को संयोजित करना या किस चीज़ को कितना महत्व दिया जाए ये मुश्किल हो जाता है कई बार। परंतु एक कलाकार की दृष्टि से इन्होंने बहुत ही सभी को अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया। पीछे अगर हम इस चित्र को और बारीकी से देखें तो जहाँ इंद्रधनुष धरती से उगता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ मकान भी हैं, वृक्ष भी हैं, और इसके चित्र एक तरह से 2 भागों में प्रतीत इस दृष्टि से होता है कि जो दाईं ओर का 1/4 भाग है वह उसमें बहुत अधिक कुछ चित्रण नहीं किया गया, एक खुला मैदान दिखाया है। वहीं बाईं ओर का जो 3/4 भाग है जिसमें बड़े वृक्ष, कैथेड्रल, घोड़ा गाड़ी, ये सभी है। तो ये जो संयोजन की खूबसूरती है या संयोजन को किस प्रकार से हम संतुलित करें, बैलेंस करें, यह हम इस चित्र के माध्यम से सीख सकते हैं। वह चाहते तो जो कैथेड्रल है उसको प्रमुखता देते हुए पूरे दृश्य को इस एंगल से पेंट करते कि चारों तरफ वृक्ष दिखाई देते और बीच में सैलिसबरी कैथेड्रल, पर उन्होंने दृश्य को जिस जगह से बैठकर बनाया या संयोजित किया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। काले घने बादल, उसी के अंदर से बादलों में से निकलता हुआ प्रकाश और उन्हीं बादलों में से धरती से उठता हुआ बादलों में विलीन होता हुआ इंद्रधनुष, ये सभी बातें जो चित्र को बहुत सुंदर बनाती हैं। उसके अलावा रंगों को जो स्ट्रोक्स के रूप में लगाया हुआ है
उससे रंगों की चमक बरकरार है, परंतु प्रकाश का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सुंदर चित्र है ये सैलिसबरी कैथेड्रल, और इसमें अग्रभूमि से लेकर पृष्ठभूमि तक सभी वस्तुओं को, आकारों को महत्व अपना यथोचित ध्यान या महत्व प्रदान किया गया है। और हम इनके और चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे अपने अन्य आने वाले लेक्चर में। धन्यवाद।